वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का एक और चैप्टर, दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जैसे हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ा था, ऐसे हम लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या ही देखेंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में जब डोमेन्स की बात की थी, हमने वहां पर क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है ना। वो सारी चीजें जो एटमॉस्फेयर पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, लिथोस्फीयर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, बायोस्फीयर पढ़ा था। और फिर हमने कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के बारे में बात की थी। आज की इस लेक्चर में जो हमारे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ है, वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हम डिजर्ट्स की बात पढ़ेंगे, हम प्लेट्यूज की बात करेंगे, हम प्लेन्स की बात करेंगे, हम माउंटेन्स की बात करेंगे। इन चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। द क्लास 6 द अर्थ आवर हैबिटेट, जो हमारी टेक्स्ट एनसीईआरटी है। अब हम क्लास 6 को एक और चैप्टर रह गया है, आवर कंट्री, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आएंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी जियोग्राफी पे। तो आए देखते हैं पहले हमारा जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या, यानी कि इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं, वो सारी चीजें हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि लैंड फॉर्म्स होता क्या है एक्चुअल में, लैंड फॉर्म्स किसको कहते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इंटरनल प्रोसेसेस, व्हाट आर द इंटरनल प्रोसेस, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इंटरनल प्रोसेस होती क्या है। और एक्सटर्नल प्रोसेस, क्योंकि ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो ये लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये तो ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस ही होते हैं। अभी इंटरनल प्रोसेस है क्या और एक्सटर्नल प्रोसेस है क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जो जमीन के अंदर होते हैं, इसको हम सिंपली इंटरनल समझ सकते हैं, इंटरनल मान सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या आ जाता है वो हम इसी लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि एरोजन क्या चीज है और डिपोजिशन क्या चीज है। और एरोजन और डिपोजिशन जो है, ये दो चीजें अलग अलग हैं, और इनमें क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे इस लेक्चर में। और माउंटेन्स को देखने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द माउंटेन्स, जो आपको पता है, ठीक है ना। और ग्लेशियर्स, रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, जैसे हमारे पास है फोल्ड माउंटेन, जैसे हमारे पास है ब्लॉक माउंटेन, जैसे हमारे पास है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है ना। नाम से ही पता चलता है वॉल्केनिक माउंटेन, नाम से ही पता चलता है ब्लॉक माउंटेन, नाम से ही पता चलता है फोल्ड माउंटेन, नाम से ही पता चलता है फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। और इसके बाद हम प्लेट्यूज की बात करेंगे। हम देखेंगे प्लेट्यूज और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है, और प्लेट्यूज और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे ये जो लैंड फॉर्म है एंड द पीपल, यानी कि लोगों के लिए लैंड फॉर्म कैसा है। और ये क्या क्या मानेंगे हम कि लैंड फॉर्म जो है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं और इनका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, इसको समझने की कोशिश हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं पहले लैंड फॉर्म्स। देखो, जो मैंने आपको बताया, डिजर्ट है, ग्लेशियर है, बे है, हिल है, आइलैंड है, लेक है, कंटिनेंट है, ये सारे डेल्टा है, केव है, ये सारा जो ये सारे जो चीज है, ये सारा जो खेल है, ये इसमें आ जाते हैं। लैंड फॉर्म्स आर द फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ लेयर, ऑन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल, इट सरफेस पे earth's land forms take their actual shape naturally throughout the various processes. फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे सॉइल और इरोजन हो रहा है, इवॉल्वेशन हो रहा है वाटर की वजह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो आप देख सकते हो, हमारी जमीन जो है ना, वो फ्लैट इस तरीके का नहीं है ना। कहीं पे इसमें गड्ढे हैं, कहीं पे इसमें इरोजन है, आयर है, कहीं पे नीचे है, ठीक है ना। द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ आर द माउंटेन्स, प्लेटोज, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे क्या है, कहीं पे कम ही है, कहीं पे प्लेटोज बने हुए हैं, कहीं पे क्या बने हुए हैं, प्लेन्स बने हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हो अर्थ, तो आप देखो ना, प्लेन तो नहीं है ना, पूरा प्लेन तो नहीं है ना, पूरा प्लेन तो अर्थ फ्लैट तो नहीं है ना। कहीं कहीं पे ऊपर है, ज्यादा ऊपर है, कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे क्या है, नीचे है ना। और कहीं पे आप देख सकते हो प्लेट्यूज बने हुए हैं, प्लेट्यूज बने हुए हैं, और कहीं कहीं पे प्लेन्स है ना, कहीं कहीं पे क्या है, प्लेन्स है। इसको आप एनालाइज कर सकते हो डे बाय डे लाइफ में। देखो, आप अपने घर से बाहर निकलो, वहां पे भी आपको समझ आ जाएगा, कहीं कहीं पे माउंटेन्स हमारे पास इर्द गिर्द है, ठीक है ना। और सरफेस ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, जैसे हम ये इमेजिड है, इमेजिंग एक अजीब सा लग रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो अर्थ है,
अर्थ क्या कर रही है? द अर्थ ग्राउंड ऑफ यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग। अर्थ जो है ये कंटिन्यूअस मूव कर रही है। ओ, ये बात तो समझने की अमेजिंग फैक्ट यहाँ से लग रहा है कि जो हमारी धरती है ना ये कंटिन्यूअस चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी ये घूम रही है, चल रही है। विद इन द अर्थ कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है वो हो रहा है। हाँ, कभी कभी क्या हो रहा है, इस मूवमेंट से इस फर्स्ट ये जो है इंटरनल प्रोसेस हो रहे हैं, और इसकी वजह से कहीं कहीं पे अर्थ हमारी जमीन जो है, हमारी धरती जो है ये ऊपर की तरफ खींच गई है, और कहीं कहीं पे ये क्या है, डाउन है। ठीक है ना? नाउ देयर आर इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, और कभी कभी है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस में हमारे पास जो सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली हो रही है, जहाँ से रिबिल्डिंग हो रही है, जहाँ से वेयरिंग डाउन ऑफ लैंड हो रही है, और इसमें कौन सी, यानी कि जो जमीन के ऊपर वाले हिस्से से जो हो रही है मोस्टली, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस हैं क्या। द टू प्रोसेस दैट इफेक्ट द लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ और इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, सिंपल सी बात है। इंटरनल प्रोसेस इज द प्रोसेस लिफ्ट एंड बिल्ट इन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंटीरियर, यानी कि जो अंदर के साइड से आ रही हो। फॉर एग्जांपल हमारी ये धरती है, हमारे पास ये धरती है, अब ये जो धरती के इंटरनल पार्ट से आ रही है, जो इंटरनल पार्ट से आ रही है, फॉर एग्जांपल वॉल्केनो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है हमारे पास क्या है, टाइटैनिक प्लेट्स है, टाइटैनिक प्लेट्स है। कितने टाइटैनिक प्लेट्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। टाइटैनिक प्लेट्स, और ये टाइटैनिक प्लेट्स क्या कर रहे हैं, मूव करते रहते हैं, और कभी कभार ये टाइटैनिक प्लेट्स क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है ना? और ये जो है ना इसी को हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल प्लेटो टेक्टोनिक्स, फॉर एग्जांपल वोल्केनो एक्टिविटी से हो रही है, ये इंटरनल प्रोसेस में आ रहा है, ये इंटरनल प्रोसेस में है। और हमारे पास है एक्सटर्नल प्रोसेस, जो जमीन के अंदर जो जमीन के ऊपरी वाले हिस्से से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ऊपरी वाले हिस्से से क्या क्या हो रहा है। ऊपरी वाले हिस्से से ये हमारे पास है अर्थ, ये हमारे पास है अर्थ। ठीक है ना? अर्थ, और जो ऊपर वाले से इस साइड से इस साइड से क्या हो रहा है, इस साइड से वेदर हो रहा है, कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कभी स्नो हो रहा है। और ये जो वियर डावर कर रहे हैं इस अर्थ को क्या कर रहे हैं, वियर डावर कर रहा है या रिपुल्ड करते हैं, कहीं कहीं पे दबे हैं, वहां पे जब एरोजन आ जाता है, सॉइल एरोजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह सॉइल जाती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो गड्ढे हो जाते हैं वो बच जाते हैं, कहीं कहीं डिपोजिशन हो जाते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं जुमा हो जाते हैं सॉइल। ठीक है ना? या ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से, या ये ना डिस्पोर्शनल लैंड फॉर्म्स की वजह से हमारे पास क्या है ना, अर्थ की जो शेप है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है ना? अब एरोजन एंड डिपोजिशन, अब यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरोजन हुई है ना, एरोजन हुई है, यहाँ पे एरोजन हुई है, यहाँ से जो है ना लैंड गई हुई है। ठीक है ना? यहाँ से एरोजन, यानी एक जगह से सॉइल गई हुई है, इसको हम कहते हैं एरोजन। और यहाँ पे डिपॉजिट हुई है ना, हम बोल रहे हैं बैंक पे हमें किस लिए जाना है, डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी पैसे को जमा करने के लिए, है ना, क्रेडिट, डिपॉजिट। तो यहाँ पे एक्चुअल में द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड एरोजन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब क्या हो रही है, जब ये अर्थ जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एरोजन। एरोजन, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। और कहीं कहीं पे क्या हो जाते हैं, प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड रिबुल्ट, जहाँ जहाँ पे ये डिपोज हो रही है, डिपोज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे यहाँ से सॉयल गई हुई हैं, तो यहाँ से इसको कहते हैं एरोजन। अब कहीं कहीं पे डिपॉजिट हुई हैं, कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या हुई है, डिपॉजिट हुए हैं। ये बताया गया है कि एरोजन एंड डिपॉजिट आर नेचुरल प्रोसेसेस, है ना। एरोजन का मतलब क्या हुआ है, जब रिमूव हो जाएगी, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल सॉइल हो, फॉर एग्जांपल रॉक हो, फॉर एग्जांपल विंड हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिपोजिशन हुए हैं किन की, यहाँ पे डिपोजिशन हुई है किन की, यहाँ पे डिपोजिशन हुई है स्टोन्स की, यानी कि रॉक हो, विंड हो, वाटर हो, इन सबों को जब एक जगह से दूसरी जगह क्या एरोजन किया जाता है, यानी कि एरोड यानी रिमूवल की जा सकते हैं, इसको हम एरोजन कहते हैं। और ये डिपॉजिट हो सकते हैं न्यू लोकेशंस पे, और फॉर एग्जांपल रेन के जरिए से, फॉर एग्जांपल विंड के जरिए से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकती है। ठीक, यहाँ तक आप क्लियर। अब हम देखते हैं
आगे अब हम देखते हैं आगे माउंटेन्स। अब जो हमारे पास माउंटेन्स जो है ना, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं माउंटेन्स। इनको हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स। माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ। द माउंटेन्स में भी है स्मॉल एंड ए ब्रॉड बेस, ठीक है ना। बेस जो है ना इनकी क्या होती है, ब्रॉड बेस होती है। और जो जो एलिवेशन, जिनका पीक होता है ना, टिप होता है ना, वो क्या होता है, वो थिन होता है, ठीक है ना। और माउंटेन जो है ना हायर होते हैं, और कभी कभी इवन हायर देन द क्लाउड्स भी होते हैं। एज वी गो द हायर द क्लाइमेट बिकम्स कूल, इससे पहले मैं चैप्टर में भी बताया था। और कभी कभी कहीं कहीं माउंटेन्स ऐसी भी हैं जो कंप्लीट फ्रोजन, यानी कहीं कहीं पे हैं ग्लेशियर्स, टोटली ग्लेशियर जो कंप्लीट फ्रोजन है, आइस है वहां पे, ठीक है ना। दीज आर नोन एज ग्लेशियर्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। कई कई माउंटेन की टिप पे आपको क्या नजर आएगा, फ्रोजन रिवर्स नजर आ जाएगा, किनके, आइस के, और इनको ग्लेशियर्स कहा जाता है। these are the mountains you cannot see as they are under the sea। और कहीं कहीं पे आपको ऐसे माउंटेन्स का मतलब ये नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं कि माउंटेन्स का मतलब ये है कि जो हम देख रहे हैं, नहीं नहीं, कहीं कहीं पे ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो अंडर द सी है, अंडर द सी है। और बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल्स लिव इन द माउंटेन एरिया। आपको पता है कि हार्श क्लाइमेट यानी बहुत ज्यादा मुश्किलात वहां पे सामने करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए जहाँ वहां पे कम लोग रहते हैं, और इनके पास कुछ लेस लैंड यहाँ पे अवेलेबल होता है फार्मिंग करने के लिए, जो आपको पता है। और इसके अलावा जो माउंटेन्स का खासियत है, खासियत मतलब जो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स, विंड्स जो है ना, विंड से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये माउंटेन्स। रिवर जो है ना, रिवर्स हमें क्या करते हैं, जो आपको पता है कि जो इरिगेशन का मैन जो काज है वो क्या है, वो यही माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। जो इरिगेशन और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जनरेट हो रही है किससे, वाटर से। अगर हम फिजिक्स में जाएंगे, जब वहां पे हम देखेंगे टर्बाइन वर्बाइन की बात करेंगे, तो वहां पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी से, कैसे वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे तो माउंटेन जो है ना, माउंटेन सोर्स ऑफ सम फॉरेस्ट जो है, वो सोर्स ऑफ वुड है, बिल्डिंग हर्बस एंड माउंटेन्स प्रोवाइड द वेरियस मिनरल रिसोर्स, ये आपको पता ही है। अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं आगे रेंज, यानी कंटिन्यूसली माउंटेन रेंज जो है ना, ये किससे फॉर्म होते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है टाइट प्लेट, ठीक है ना, टेक्टोनिक प्लेट से। फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक प्लेट से, जब अभी बता रहा था, जब क्रश हो रहा है एक दूसरे के साथ, कभी 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 कभार क्या होता है, जंग होता है इनके दरमियान कि ये एक दूसरे के साथ ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेंचेस बन जाते हैं। हमारे पास हैं कुछ रेंच 10 to 100 किलोमीटर तक भी कंटिन्यूस होते हैं, यानी कंटिन्यूस जो है ना माउंटेन, आप कह सकते हो रेंच से थोड़ा एलिवेशन में कम ही होते हैं। और ये देखो ये देखो ये जो कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, इसको क्या हम बोलते हैं, रेंच। इनको क्या बोलते हैं, रेंच। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हिमालय, द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इसका नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और हमने भी पढ़ाया था। इसके बाद है मिडल हिमालय, इसके बाद है आउटर हिमालय, इसके बाद है कोराकोरम रेंज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और अरावली अरावली रेंज, ठीक है ना। अब देखो फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स क्या है, fold mountains are the most common type of mountains on earth and are formed by the टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक से प्लेट से बने हुए जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, इनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जब दो या दो से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज होते हैं, और उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन जोन। उसको हम बोलते हैं क्या, कंप्रेशन जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ ही पे कोलाइड, जब कंप्रेशन हो, यहाँ से हमारे पास जो माउंटेन बनता है, उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन एल्पस जो है, या एल्पस जो है, ये यंग माउंटेन का टाइप है, ठीक है ना। और अरेवलाई रेंज जो है, इंडियन का सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड है। या अपलांचीज जो नॉर्थ अमेरिका में है, या यूरियल माउंटेन्स जो एशिया में है,
ये सारे जो है ना फोल्ड माउंटेन्स से है। यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ देख, यहाँ से कंप्रेशन है, तो यहाँ से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं इनको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। इसके बाद है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स जो है ना ये फॉर्म होते हैं, दे आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ क्रश्ड और ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जब क्रश्ड, जब इसका अर्थ का हर एक क्रश मेटल कोर 3 पार्ट्स हैं, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जब ये ब्रोकन हो जाता है, अब जब यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाती है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यहाँ पे जो माउंटेन बनते हैं उसको हम बोलते हैं fault block mountains, यानी block mountains. Block mountains are created when a large areas are broken and displaced vertically. The uplifting यानी कि जो ऊपर वाली हिस्सा उनको हम कहते हैं हॉर्श, जो लोअर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं गॉर्बन। ठीक है ना, गॉर्बन, ये क्या है, ये हॉर्श। ठीक, राइन वैली जो है या यूस्कस माउंटेन जो है यूरोप में, ये है एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स, ये है एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। अब है वॉल्केनिक माउंटेन्स। सिंपल है, जो वॉल्केनिक इरप्शन से हो रहे होंगे। वॉल्केनिक माउंटेन्स और स्पेशल क्लास ऑफ माउंटेन्स। वॉल्केनिक इज अ वेंट और ओपनिंग थ्रू विच अ मेगा, है ना, जहाँ पे आप, ये हमारे पास होता है ना वॉल्केनो, वॉल्केनो जहाँ से क्या निकलता है, एश निकलता है, गैस निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। अब यही जब यहाँ पे मैग्मा चेम्बर या लावा, ये जब हम देखेंगे ना भाई, वहां पे हम देखेंगे ना प्रोसेस ऑफ 7th में है शायद, 8th में, प्रोसेस ऑफ ये कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, वहां पे हम देखेंगे कैसे इनकी फॉर्म्स होते हैं, कैसे साइकिल चल रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे मैग्मा कैसे बाहर निकलता है। वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है ना ये फॉर्म होते हैं जब ये कूल हो जाते हैं, यही लावा वगैरह यही बन जाते हैं और ये फर्टिलाइज होते हैं। यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the volcanic mountains are very fertile mountains. volcanic mountain जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू volcanic activity। ठीक है ना, अब ये देखना हमें कि volcanic mountain जो है ना, volcanic mountain से निकलता क्या है, वाटर वेपर। ठीक है ना, कलिमंजारो ये है अफ्रीका में, या माउंटेन फुजियामा ये जापान में है। ये जो है ना ये एग्जांपल्स हैं किनके, इसी माउंटेन के, वोल्केनिक माउंटेन के। अब है प्लेट्यू जो कंटिन्यूस, हाउ आर प्लेट्यूज फॉर्मड। अब प्लेट्यूज हैं क्या, देखो माउंटेन्स की जो है ना कंटिन्यूस ऐसे थी पीक, कुछ इस तरीके से पीक हुआ करती थी। अब जो प्लेट्यूज है ना कुछ इस तरीके से, यानी टोटली इस तरीके की पीक नहीं है, इस तरीके का पीक नहीं है इनके पास, इस तरीके का पीक है, ये वाला पीक जो है ना, ये वाला पीक इनके पास है। अब प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड जो अर्थ से तो मतलब अर्थ से तो ऊपर है, लेकिन माउंटेन नहीं है, माउंटेन नहीं आया समझ, कंटिन्यूसली ये इस तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। और माउंटेन क्या होता था, एक इस तरीके का होता था। ठीक है ना, अब यही टाइटैनिक प्लेट्यू से भी ये फॉर्म हो सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हो सकता है, और इरोजन से भी ये क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। कभी कभी जब टाइटैनिक प्लेट्स क्या हो जाते हैं, क्रश, और क्रस्ट से क्या करते हैं, मूव करते हैं अपवर्ड्स। ठीक है ना, वहां पे जो फॉर्म होते हैं प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। और स्मॉल जो कभी कभी क्या होता है, वॉल्केनिक एरप्शन से भी बिल्ड हो जाते हैं, लावा जब फ्लो करते हैं वो भी प्लेट्यूज बनाते हैं। और कभी कभी इरोजन, यानी कि जब इरोजन हो जाता है वाटर का, या वाटर जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे भी क्या हो जाते हैं, प्लेट्स फॉर्म हो जाते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम few hundred meters to silver 1000 meters। प्लेट्यू जो हमारे पास है, लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड, सेम लाइक प्लेट्यूज में भी यंग और ओल्ड। ठीक है ना, डक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज माना जाता है। और इसके पास हमारे पास है द ईस्टर्न अफ्रीका प्लेट्यू, केनिया है, तंजीलिया है, युगांडा है। ठीक है ना, वेस्टर्न प्लेट्यूज में भी कुछ या ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये एग्जांपल्स हैं कुछ। तिब्बतीज प्लेट्यू जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है दुनिया का,
जिसके 4000 to 8000 मीटर तक ये क्या है, मीन सी लेवल से ऊपर है। प्लेटू जो है ना, ये हमारे धरती के लिए, हमारे मिनरल्स डिपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें क्या हो जाते हैं, रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स इसमें है। एज अ रिजल्ट मैंने आप तो माइनिंग एरिया जो है वर्ल्ड के, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको इन जगहों पर प्लेटोज में पाए जाते हैं। द अफ्रीकन प्लेटो की अगर हम बात करेंगे, ये फेमस है। क्या इसमें क्या पाया जाता है, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, कोल है, आयरन है, कोल है, मैग्नीशियम, ये हमारे पास इंडिया में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल वाटरफॉल्स हैं, रिवर फ्रॉम द ग्रेट हाइट्स कभी कभार पड़ जाते हैं, और ये भी अपने लुक अलग से देते हैं, ठीक है ना। तो ये थे प्लेटोज की कहानी। हमने देखा कि प्लेटो जो है ना, ये टाइटैनिक प्लेटो से बन सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बन सकता है, और एरोजन से भी बन सकता है। अब हम देखते हैं प्लेन्स। अब हम देखते हैं प्लेन्स को। प्लेन्स जो है ना, सिंपली जो हमारे पास यहाँ पे है, जहाँ पे हम रहते हैं, कश्मीर की यहाँ ही बात कर रहे हैं। Plains are the large flat areas of land that are usually जो मतलब plain 20 meters above the sea. They are often fertile and are for example, एक तो होता है टोटली जो माउंटेन्स रहने वाले लोग हैं, उनको कितनी दिक्कत होती होगी। और दूसरे हैं प्लेट्यूज में रहने वाले। तीसरे हैं प्लेन्स। ये जो है ना, ये प्लेन, ये एरिया जो है ना, ये क्या है, प्लेन एरिया है। एरोजन एंड डिपोजिशन से बन जाते हैं क्या, प्लेन्स। एरोजन कभी कभार माउंटेन से एरोजन हो जाएगी या डिपोजिशन हो जाएगी, एपलेफ्ट या एपलेफ्ट हो जाए या विंड हो जाए, यानी कि विंड एक ही जगह से दूसरी जगह को क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली जा रही है, तो वहां से एक बैलेंस से मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां से क्या हो जाता है, वहां से हो जाता है एरोजन। वहां से क्या हो जाता है, वहां से ये प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं। जनरली प्लेन्स और वेरी फर्टाइल कंस्ट्रक्शन, सिंपली लोग क्या करना चाहते हैं, इन्हीं प्लेन्स में आना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, बिजी होता है एरिया, होता है बिजी एरिया होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो प्लेन्स आर वेरी थिंकली पॉपुलेटेड, सिंपली जहाँ पे फैसिलिटीज होंगे, जहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, जहाँ पे बाकी चीजें होंगी, लोग तो यहीं पे जाना चाहेंगे। और यहाँ पे जब ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और बिजी एरिया भी हो जाता है। और कई कई प्लेन्स आप देखोगे एशिया में पाए जाते हैं, लार्जेस्ट प्लेन्स एशिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एशिया में मतलब क्या, दिस प्लेन्स आर फार्मड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। प्लेन्स जो फार्म हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र से इंडिया में, या यंगसिंग की बात करेंगे चाइना में, या प्लेन जो मोस्टली यहाँ पे वेरियस यूजफुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मैंने बताया यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज तो देखो, एक तो है ना, एक तो होता है ना क्या, एक तो हमारे पास है माउंटेन, बहुत एलिवेशन पे, यहाँ पे, यहाँ तो लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। अब प्लेट यहाँ पे भी तो हायर है ना। अब जो प्लेन्स हैं ये अच्छे लेवल पे होते हैं, इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं, इतनी ज्यादा नीचे भी नहीं। अब बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे लोग कल्टीवेशन भी करते हैं। इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे मोस्ट डेंस पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना फर्टाइल सॉइल है, सिंपल। तो लैंड फॉर्म्स एंड पीपल। अब क्या है, लैंड फॉर्म्स तो हमने देखे हैं, हमने देखा है डिजर्ट तो हमने देखा नहीं, यानी इस लेक्चर में नहीं देखा। यानी आप देख सकते हो माउंटेन्स हैं। अब कैसे कैसे डिफरेंट लोग रहते हैं डिफरेंट जगहों पे। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ह्यूमंस की यहाँ जो लाइफ है वो डिफिकल्ट है कहाँ पे, माउंटेन्स में। और प्लेन्स में तो मच बेटर है। और यहाँ पे जो प्लेट्यूज हैं वहां पे भी मुश्किल है, ठीक है ना। इट इज इजी टू गो क्रॉपर्स बिल्ड हाउसेस इन द प्लेन एरिया, सिंपली प्लेन एरियाज में ये सारी चीजें आराम से हो सकती हैं। समटाइम्स नेचुरल क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनिक इरप्शन हैं, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, या वाइल्ड डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, जहां पे क्या हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, वहां पे लोग मर जाते हैं। और इसीलिए ये बता रही है हमारी टेक्स्ट कि हमें क्रिएटिव अवेयरनेस करनी चाहिए। जो आपको पता है कि हम एनवायरमेंट स्टडीज में भी पढ़ते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को कैसे बचाना है। जैसे हम बोलते हैं कि 3 R's को यूज करने चाहिए हमें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमें जितनी लाइट की जरूरत है उतनी इस्तेमाल भी करनी चाहिए, ज्यादा लैंप्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और इसी के हिसाब से हर एक जिंदगी का जो पहलू है वो हमें स्टेप बाय स्टेप निभाना चाहिए।
और अपने एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करने चाहिए। और हमें जो पॉलीथीन बैग्स आ रहे हैं इनको बैन करनी चाहिए गवर्नमेंट। और किया भी था कभी कभी, कहीं एक बहुत टाइम हो गया तब हमने सुना था, लेकिन कभी मतलब बनाए जा रहे हैं लेकिन तो दिखते भी नहीं है, कहीं-कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। इसका इम्पैक्ट जो प्रेज़ेंट जनरेशन में भी और आने वाली जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स की हम बात करेंगे वहाँ पे हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास हैं, एसडीजीएस। तो वहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि हमें क्या करना है, लेकिन बताया तो जा रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने। तो अब आपके लिए एक बहुत बढ़िया थैंक्स विथ तो स्टडी प्लेटफॉर्म 307 को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। इस कोड का आपको क्या करना है, ये जो कोड है ना सबको समझ आता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना है ये क्या है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।